झारखंड के शिक्षा मंत्री आदरणीय जगन्नाथ महतो जी, क्या आप यूरोप में हैं क्या, कि इंग्लैंड में हैं? इंग्लैंड में है कि अमेरिका में है? कहाँ हैं आप? कहाँ है शीतलहरी? ये बताइए मुझे। मैं इस तरह का वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये सारी जो भी चीज़ें पॉलिटिक्स होते हैं मैं उस चीज़ में भी नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं आपके ही ज़िला से बात कर रहा हूँ, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से। मेरा नाम पूरा हुआ आशीष आस्था और मैं आस्था लिटिल स्टार प्री स्कूल का जो प्ले स्कूल का बच्चों का स्कूल है, मैं उस स्कूल का डायरेक्टर हूँ और ये अभी नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं ये दिखा रहा हूँ कहाँ है शीतलहरी, मुझे ये बताइए। मैं थोड़ा नीचे चल जाता हूँ, इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ। अभी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। चलिए मैं नीचे जा रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चों का स्कूल है, बच्चे लोग अभी काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा बोलने में, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे। अब मुझे ये बताइए, शीतलहरी कह के स्कूल आप बंद कर रहे हैं, ठीक है, क्यों बंद कर रहे हैं मुझे ये तो जानकारी नहीं है। मैं एक वीडियो में जब लाइव चलाया था, मैंने उसमें बताया था कि भाई भारत देश जो है उष्णकटिबंधीय देश है, जहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है, ठंडी नहीं। तो गर्मी छुट्टी ठीक है, लेकिन ये विंटर वेकेशन जो पश्चिमी सभ्यता आप ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप कहते हैं शीतलहरी, मैंने बाहर भी जाकर के दिखाया। आप तो शायद हमको लगता है कि आप इंग्लैंड में हैं, क्या हैं, कैसे हैं, मुझे नहीं जानकारी है। मैं सचमुच बताऊं सर, मैं सचमुच ये सभी चक्रों में पड़ना ही नहीं चाहता हूं। मैं सचमुच अपने कामों से मैं बहुत अच्छे से खुश हूं सर, मैं अब अच्छे से काम भी कर रहा हूं। मैं चाहता भी नहीं कि सब चीज़ों में पढ़ूं, लेकिन सर मुझे जहां लगता है कि गलत हो रहा है ना, मैं चुप रहने वाला भी नहीं हूँ। लगता है मुझे कि अपने आप से मैं गलत कर रहा हूँ, चुप रह करके मैं गलत करूँगा। सर मैं भी देश का नागरिक हूँ, मैं भी राज्य का नागरिक हूँ सर, आपका ही एक सर मुझे 2-3 चीज़ें आपसे बात करनी है। मैं शिक्षा मंत्री से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, भले ही ये वीडियो उनके तक मत पहुँचे, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं कल नहीं परसों शायद हमारी आवाज़ जाएगी। सर आपसे मुझे ये क्वेश्चन है कि क्या शीतलहरी को आप स्कूल बंद कर रहे हैं, तो क्या ये मुझे बताइए कि क्या घर में जो बच्चे रह रहे हैं, क्या वो तकिया रजाई कंबल में घुस के रहते हैं क्या? पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप बच्चों को, मैं चाहता हूं, आप हम लोग पढ़े भी हैं भाई, सब लोग जानते हैं कि भाई समय के अनुकूल हम लोग ढलना सीखें, और नहीं तो आप देख रहे हैं बहुत सारे डायनासोर, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं, जानवर हैं जो समय के अनुकूल अपने आप को परिवर्तन नहीं किए, तो वो क्या हुए, विलुप्त हो गए। हमारे बच्चे ठंडा है ही तो ठंडा लगेगा, गर्मी होगी तो गर्मी लगेगी ही, हाँ बरसात होगी बारिश होगी ही। तो आप मौसम के अनुकूल हम लोग रहना सीखेंगे ना। हम लोग मौसम के अनुकूल, मौसम के विरोध नहीं जा रहे हैं, लेकिन मौसम के अनुकूल तो हम अपने आप को ढालेंगे। तो सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर कि घर में जो बच्चे रहते हैं, बल्कि उनका घर में जो बच्चे रह रहे हैं उनका तबीयत ज़्यादा खराब होगा सर, क्योंकि सर आप भी जान रहे हैं सर कि हमारे जो घर में बच्चे रहते हैं, माँ जो लोग होती हैं घरेलू काम में बिजी होती हैं, और जो बच्चे होते हैं ना सर, वो खाना खाते हैं ना खाते हैं, वो क्या करते हैं कि दिन भर धूल माटी में खेलते रहते हैं सर, जिनसे उनको ठंडी लग सकती है और उनका तबीयत खराब हो सकती है सर। लेकिन सर हमारे स्कूल के चाहे जितने भी स्कूल हैं, सभी स्कूल के आजकल हम देख रहे हैं कि जितने भी टीचर हैं, जो योद्धा टीचर हैं सर, वो माँ से कहीं कम नहीं सर, कम नहीं ध्यान देते हैं सर, ज़्यादा ध्यान देते हैं। बल्कि स्कूल में बच्चा आ रहा है ना सर, तो उसका तबीयत खराब होने की जो परसेंटेज है वो 0.0001% होगा सर, क्योंकि स्कूल में आ रहा है तो सिक्योर रह रहा है, सेफ्टी के साथ आ रहा है, और बच्चा अंदर रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है। हाँ ऐसे होता है सर। यहाँ के टीचर भी होते हैं सर, ध्यान में रखते हैं इस चीज़ों को, टीचर बल्कि ज़्यादा ध्यान में रखते हैं सर। घर पे बच्चा रहेगा तो आप लिख लीजिए सर कि बच्चा घर पे रहेगा उसका तबीयत ज़्यादा खराब होगा सर। दूसरी बात, मैंने बाहर जाकर के अभी दिखाया सर कि कहाँ है शीतलहरी सर। 1-2 दिन मौसम है सर, ठंडी मौसम है, तो ठंडी मौसम के कारण थोड़ा सा बहुत शीतलहरी होगी सर, उससे हड़बड़ाना नहीं है। आप स्कूल बार 8 तारीख तक बंद किए, फिर 14 तारीख तक बंद किए सर। आप समझ रहे हैं सर, बंद करने से हमारे बच्चे जो है ना सर, संस्कार विहीन होते जा रहे हैं सर। आजकल के जो नियम कानून, ये घटिया पॉलिसी आ रही, घटिया नियम लग रहे हैं सर। मैं घटिया नियम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये नियम का सर अब जो इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों के रहन सहन पर, उससे आप शायद वाकिफ नहीं हो रहे हैं सर।
सर 8-10 दिन बच्चे अगर घर से स्कूल से बाहर रहेंगे, घर पे रहेंगे, तो घर के माहौल में इधर उधर खेल ओल करके सर अपनी आदत खराब कर लेते हैं सर। फिर उनको अगर स्कूल आप 15 दिन बाद लाते हैं सर, उसका आदत खराब हो जाता है सर। और हम लोग सभी को ज्ञात है सर कि कोरोना काल जैसे महामारी में 2.5 साल 3 साल लगभग से, मतलब 2.5 साल से बच्चे लोग पढ़ाई नहीं किए हैं सर। उसमें उन लोगों का स्थिति बहुत खराब थी। और अभी स्कूल 2021 में जनवरी फरवरी मार्च में खुला है, तो अभी सर बी कंटिन्यू हमने चाहा है। अभी एक नियम और आपकी घटिया है सर। इसमें अगर आपको लगता है कि सुधारा जाना चाहिए तो प्लीज़ उसको सुधारिए सर। नियम ये है कि सैटरडे को आप पढ़ाते हैं, 3 सैटरडे को फुल पढ़ाते हैं, 1 सैटरडे को स्कूल बंद रखते हैं सर। ये गलत है सर, बहुत गलत है सर। क्योंकि सर बच्चों को ये होना चाहिए बल्कि अभी कि सैटरडे को क्या, संडे को पढ़ाइए सर। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा स्कूल का नाम हुआ आस्था लिटिल स्टार प्री स्कूल, ये बच्चों का स्कूल है। और मेरा स्कूल का जो नाम है सर, वो है शिक्षा का महाकुंभ रेसिडेंशियल स्कूल आस्था DPS, और ये है सर मेराल में, गढ़वा मेराल में है सर। तो सर मेरा कहने का मतलब है ना सर कि ऐसे भी अभी जो नियम आपकी लाए हैं सर कि सैटरडे को मैं पढ़ाऊंगा नहीं, 2-3 सैटरडे को मैं फुल पढ़ाऊंगा, 1 सैटरडे को नहीं पढ़ाऊंगा सर, ये गलत बात है सर। ये पढ़ाई में ही ऐसे घटिया रूल क्यों लाते हैं सर, ऐसे नियम क्यों लाते हैं सर, बताइए मुझे। आप पढ़ाई में खाना में क्यों नहीं कहते हैं कि मैंने 3 सैटरडे को फुल खाया है, 1 सैटरडे को नहीं खाऊंगा। और भी चीज़ें, गतिविधियाँ जितनी भी चीज़ों, एक दिन ब्रश किया है, एक दिन नहीं करूँगा, ऐसा क्यों सर? पढ़ाई में है ऐसा घटिया रूल क्यों सर? बल्कि तो अभी सैटरडे को और संडे को स्कूल लगाना चाहिए सर। और मेरा स्कूल संडे को भी लगता है सर। दूसरी बात सर कि शीतलहरी को लेकर के आपने स्कूल बंद कर रखा है, ये गलत है सर, बहुत गलत है सर। इसको आप, मेरा भारत देश सर उष्णकटिबंधीय देश है सर, यहाँ पे ठंडी नहीं सर। यूरोप जैसे वहाँ पे सर ठंडी बारिश होती है सर, बारिश नहीं होती वहाँ पे बर्फीला बारिश के रूप में सर वहाँ पे ओस बरसते, वहाँ पे बर्फ बरसते हैं सर। इसलिए वहाँ पे विंटर वेकेशन किया जाता है सर, पश्चिमी देशों में। तो सर वहाँ पे ये ठीक है, भारत में नहीं है सर। और आप भी सर भारत में रह रहे हैं। और अभिभावक से मैं कहना चाहूँगा, आप कहाँ लंदन में रह रहे हैं, कहाँ इंग्लैंड में रह रहे हैं, कहाँ शीतलहरी है? अरे चलिए मान लेते हैं एक पल के लिए कि शीतलहरी है, तो भाई प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप स्कूल को 9 बजे से लगाओ ना, 9:30 बजे से लगाइए ना, 10 बजे से लगाइए ना, 10 बजे से 2 बजे ही लगाइए, 4 घंटा ही लगाइए ना। इससे क्या होगा कि बच्चों में आदत बनी रहेगी ना सर। और मैं बता रहा हूँ सर, स्कूल में आकर के बच्चा बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है सर, घर पे सिक्योर नहीं है सर। माताएं लोग काम में अपनी बिजी होती है, बल्कि घर पे बच्चा होता है ना सर, एक बार मैं यहाँ बता रहा हूँ, पिटाते रहता होगा, हमको लगता है। क्योंकि घर में माताएं जो होती है अपने काम करते रहती हैं, और बच्चा कभी धूल में खेल रहा है, उधर पानी में भीग रहा है, ये कर रहा है, तो माँ लोग जाती होगी ना, 2 थाप लगाती भी होगी, घर में बच्चा पिटाता भी होगा सर। ये बात को सीरियसली ले सर। सर पुरानी जो मान्यताएं हैं सर, जो हम लोग को दिमाग में जो रखा गया है, पुरानी रूढ़िवादियाँ को लेकर के, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के स्कूल बंद करना, ये गलत है सर, बहुत गलत है सर। आज के हिसाब से चलिए, आज के परिवेश में चलिए, आज के बच्चे के हिसाब से चलिए। ये संस्कार विहीन होते जा रहे हैं बच्चे, ये ऐसे रूल के कारण सर। तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा सर। और मुझे नहीं लगता है, मेरा जो हिसाब किताब चलता है सर, मैं बच्चों को लेकर के काफ़ी पैशनेट रहता हूँ सर। मैं सबसे पहले प्राथमिकता बच्चों को देता हूँ सर। और मैं ये सभी चीज़ों में मैं लड़ाई झगड़ा, ये विरोध के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहता। मैं सचमुच बता रहा हूँ, मैं अपने काम से ही खुश रखता हूँ और बहुत अच्छा काम चलता है सर मेरा, बहुत अच्छा। लेकिन इस तरह की बातें हो रही है ना सर, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ सर। इसलिए मैं अब अगर कुछ होती भी है, क्योंकि सर एक चीज़ और है सर कि अभी मेरे जिस बिल्डिंग में मेरा स्कूल है सर, वो रूम मालिकिन का कहना था कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी ना सर, तो मैं सबसे पहले मैं जाऊंगा। हम लेके, अरे भाई डरना, उन लोगों का दबाव आ रहा है सर। मैं स्कूल बंद नहीं करूंगा सर, कुछ भी हो जाएगा, स्कूल नहीं बंद करूंगा सर। मैं भले ही 10:30 बजे लगाऊंगा, 2 बजे छुट्टी करूंगा, लेकिन बच्चों का आदत खराब नहीं होने दूंगा सर। थैंक यू सर। विश्वास है कि इस चीज़ को आप समझेंगे, और जहाँ लगता है मैं गलत हो सकता हूँ, जहाँ लगता है कि सुधारा जाए, वहाँ पे सुधारा जाना चाहिए। और अगर वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा सा एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि सर एक छोटी सी और अपील है सर, जहाँ पे एजुकेशन का जो नियम कानून है मुझे गलत लगता है। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे कि मान लीजिए गुरु नानक जयंती होता है, उस दिन आप स्कूल बंद रखते हैं सर। और कर्मा पूजा तो हमारा राजकीय पूजा है सर। और जैसे तीज हुआ, कर्मा पूजा हुआ, मैं इस पर बोलना चाह रहा हूँ ये कि जैसे कर्मा पूजा, तीज हुआ और ये गुरु नानक जयंती, आज के बच्चों को सर कौन गुरु नानक हैं नहीं पता होता है सर। कर्मा पूजा क्या होता है नहीं पता है सर। हमारा राजकीय त्यौहार है सर, राजकीय हमारा त्यौहार है ये, और इनको बारे में नहीं पता होता कर्मा पूजा क्या है सर, तीज क्या होता है इसमें बारे में नहीं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इस सब चीज़ों में स्कूल बंद मत किया जाए सर, नहीं किया जाए, बल्कि इसके साथ क्या किया जाए कि तीज में, कर्मा पूजा में
गुरु नानक जयंती में सारे लोगों को स्कूल बुलाइए और बच्चों के साथ में उनका जन्म दिवस सेलिब्रेट कीजिए, गुरु नानक जयंती मनाइए, तीज मनाइए, कर्मा पूजा मनाइए, ताकि हमारे आजकल के जो जनरेशन के बच्चे हैं सर, उनको तीज क्या होता है, गुरु नानक जयंती क्या होता है, हाँ, ये सब हो सके सर। मैं इस बात का खुश हूँ सर कि 15 अगस्त 26 जनवरी को स्कूल नहीं बंद होता है, और नहीं तो ये भी बच्चा भूल जाता है कि 15 अगस्त को हुआ क्या था, 26 जनवरी को हुआ क्या था। तो सर स्कूल में बच्चों को बुलाइए, कर्मा पूजा, तीज पूजा और ये गुरु नानक जयंती और भी चीज़ें हो सकती हैं सर, उसमें स्कूल बंद मत किया जाए सर, और बच्चों को उसके बारे में बताया जाए, क्योंकि आजकल की पीढ़ी कौन महात्मा गांधी, कौन भीमराव अम्बेडकर है सर, नहीं जानते हैं सर, आज के बच्चे नहीं जान रहे हैं सर। तो सर अगर स्कूल शुरू रखेंगे, अगर मैं बताऊंगा कि 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, उस दिन स्कूल नहीं बंद किया जाए सर, और उस दिन स्कूल नहीं बंद होता है, ये अच्छी बातें हैं सर, लेकिन स्कूल नहीं बंद किया जाए सर। जो जो छोटी छोटी त्योहारें हैं उसके बारे में बच्चों को विस्तार रूप से बताया जाए, मिलजुल करके स्कूल में मनाया जाए सर। थैंक यू सर। जहाँ तक मुझे लगता है कि चीज़ों में बदलाव करना चाहिए, वहाँ पे करनी चाहिए सर। थैंक यू, और विश्वास है कि हमारी बातों को आप तक अगर पहुँचेगी तो सर थोड़ा बहुत सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।